Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss discourse analysis and critical discourse analysis. So let's proceed. So जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। अब बियॉन्ड द फ्रेज लेवल, बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल जाकर जब हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अगर हो सके, उसको हम कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। लेकिन बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल जाकर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जो पहली अप्रोच थी वो थी कॉन्वर्सेशन एनालिसिस। मैंने इस पर भी एक अलग वीडियो बना दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जो था उसमें ही देखा गया कि लोग अपनी इंट्रैक्शंस को मैनेज किस तरह से करते हैं, लोग कॉन्वर्सेशन को ओपन कैसे करते हैं, लोग कॉन्वर्सेशन को क्लोज कैसे करते हैं। अब जो था हमारे पास कि वो अपनी जो है एक सोशल रिलेशन किस तरह से जो है वो डेवलप करते हैं, ये देखा गया था कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर। लेकिन कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जो था वो लिमिटेड था इस चीज़ तक कि वो सिर्फ देख रहा था कि कॉन्वर्सेशंस जो है वो मैनेज किस तरह से हो रही हैं। अगर एक हेलो कह रहा है दूसरा भी हेलो कह रहा है, ठीक है, एक बात दूसरे की बात को समझ रहे, दूसरे की बात पूरी हो रही है, कॉन्वर्सेशन क्लोज हुई है, कॉन्वर्सेशन ओपन हुई है, एक इंट्रैक्शन पूरी हुई है, सिर्फ इस चीज़ को देख रहा था। लेकिन कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जो था वो इस चीज़ पर बात नहीं कर रहा था कि मीनिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। सो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो इस चीज़ पर बात करता है कि मीनिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ। सो हम कह सकते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस फोकसेस ऑन द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस दैट इज नीडेड फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। सो डिस्कोर्स एनालिसिस उस नॉलेज पर फोकस करता है जो कि हमारे बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल, जो कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या करता है डिस्कोर्स एनालिसिस, ये रिलेशनशिप बनाता है लैंग्वेज के और उसके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसमें वो यूज़ हो रही है, ठीक है। तीसरा ये देखता है कि हमारे जो व्यूज़ हैं वर्ल्ड के बारे में वो किस तरह से चेंज होते हैं, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं और हमारी आइडेंटिटीज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं थ्रू द यूज ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। सिंपली लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड, इसमें ये हम मीनिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी आइडेंटिटीज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं, और हम जो है वो ये देखता है कि लैंग्वेज और सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, ऑल्दो डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सेम है, लेकिन क्योंकि इसके साथ वर्ड क्रिटिकल है, इसका मतलब यह है कि हम लैंग्वेज को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अच्छा, अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ये क्लेम करता है कि लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट इनोसेंट, लैंग्वेज इज़ नॉट न्यूट्रल। इनोसेंट नहीं है लैंग्वेज, लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो सकती है फॉर सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमारे पास पावर डिफरेंसेस के लिए पावर डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ हो सकती है, कुछ इनइक्वालिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ जो आइडियोलॉजीज हैं उनको जो है रिइंफोर्स करने के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। वो कह सकते हैं कि फिर वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो भी इस लिहाज से इनोसेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो इट सीक्स टू ब्रिंग सोशल चेंज, ये सोशल चेंज के लिए जो है वो यूज होता है। अब जब हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग्स हैं, आप सॉन्ग्स को एनालाइज करते हैं, उसके टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, आप उसके अंदर देखते हैं कि इसके पीछे हिडन आइडियोलॉजीज क्या है। आप देख सकते हैं कि वुमेन्स को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें जो है वो कुछ पावर डिफरेंसेस आपको इसमें नजर आते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो वुमेन जो है उनको जो है वो सबमिसिव जो है वो प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, प्रेजेंट किया गया है। सो ये आप जो है इन सबको क्रिटिकली जब आप टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं और इन आइडियोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ये प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज इनोसेंट नहीं है, लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की गई है, लैंग्वेज किस तरह से जो है वो आइडियोलॉजीज को इम्पोज करने के लिए यूज़ की गई है, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।